नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। 14 क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने प्लेस किया है। एक अलग ही टाइप की रीडिंग डिज़ाइन की है मैंने यहाँ पर। आई होप आपको अच्छी लगेगी। सो 14 क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली स्किप करके कार्ड्स जब रीओपन होंगे वहाँ पर पहुँच सकते हैं, और अगर आप क्वेश्चंस सुनना चाहते हैं सो यू कैन वॉच द रीडिंग एंड द क्वेश्चंस एज वेल। टॉरस वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहला सवाल है हमारा, वो क्या बात है, वो क्या सिचुएशन है, वो क्या एनर्जी है जो आपको 2023 से लेकर के 2024 में भी फॉलो करती है। यानी कि 2024 में आपको इस एनर्जी को लेकर के आना है। ओके। सेकंड क्वेश्चन, वो क्या बात है, वो क्या एनर्जी है जो आपको सिर्फ 2023 तक ही रखनी है। लाइक आपको वो बात, वो एनर्जी को 2023 में ही छोड़ देना है। ओके। 14 क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो सकती है ये। आपका फोकस 2024 में कहाँ होना चाहिए, क्या एक्शंस लेने हैं आपको इन द ईयर 2024। किन बातों को आपको 2024 में अवॉइड करना है। फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं इन द ईयर 2024। क्या ऑब्स्टिकल्स, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इन द ईयर 2024। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो टफ सिचुएशंस आएंगी, उनको किस तरीके से हैंडल एंड मैनेज करना है आपको। अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को किस तरीके से अचीव करना है आपको। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है 2024 में। आपका करियर कैसा रहेगा 2024 में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उसको करियर को स्टूडेंट के हिसाब से लीजिएगा। अगर बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या कोई और है सिचुएशन तो उसके हिसाब से लीजिएगा। आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इन द ईयर 2024। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं ये सारी रीडिंग ख़त्म करने के बाद में ही लूँगी। लास्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मंथ्स कौन से रहेंगे आपके लिए 2024 में। एंड अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए सो मैं सेकंड डेक से कुछ कार्ड्स को पुल करूँगी। ठीक है, चलिए। सबसे पहला सवाल है हमारा कि 2024 में टॉरस आपको क्या लेकर के जाना है आगे। व्हाट यू नीड टू ब्रिंग फॉरवर्ड। वी हैव गाइडेंस। सबसे पहले इस विश्वास को आपको आगे लेकर के आना है 2024 में कि आप गाइडेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। 2023 आपके लिए जैसा भी रहा, 2024 में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा। आपका इंट्यूशन और आपका जो इनर कॉन्शियस है आपको बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें बताएगा। सो जस्ट कीप लिसनिंग एंड कीप योर आइज ओपन। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ में एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत स्ट्रांगली रहने वाली हैं। साथ ही आप अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं बाहर अब्रॉड जा सकते हैं जॉब के लिए या करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या किसी और चीज़ के लिए। मुझे लग रहा है कि आप उड़ान भरने वाले हैं, बिकॉज गाइडेंस एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसी एनर्जी है जो ये बता रहा है कि अब तक अगर आप किसी बात से रुके हुए थे या आपको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अच्छे तरीके से नहीं मिल पाई, मगर 2024
आपको वो सारी चीज़ें देगा। तो यही चीज़, यही फेथ, यही ट्रस्ट जो आपके साथ में 2023 में था, वही आपको 2024 में लेकर आना है। 2023 में क्या चीज़ छोड़नी है आपको, बस यही छोड़ करके जाना है 2023 में, एंड दैट इज स्ट्रेस। डेफिनेटली आपने बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रेस को एक्सपीरियंस किया है टॉरस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, परेशानी, चाहे हेल्थ हो, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशंस में हो। तो बहुत सारी जगह पर लोगों ने आपको समझा नहीं, आपको जाना नहीं। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर आपके साथ में पॉलिटिक्स हुई है, आपको नीचा गिराया गया हो, या आपके बारे में गलत बातों को कहा गया हो, अफवाहें फैलाई गई हों, या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या पैनिक में आ गए। वो सारी बातों को, वो ख्यालों को, वो थॉट्स को, वो अननेसेसरी विचारों को आपको 2023 में छोड़ देना है, उसको आगे नहीं लेकर जाना है। ओके, आपका जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए? अबंडेंस, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। सबसे पहले 2024 में आप बहुत सारी चीज़ों को पाने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास में कार्ड आया था, बात वही आती है, मगर डिटेल में इसके ऊपर बताऊंगी हम। सबसे पहले आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। जो भी आपका जोन हो, चाहे आप ऑफिस भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो भी आपका काम हो, आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। अबंडेंस मिल रहा है आपको, आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, आपका हुनर डेवलप होने वाला है। आप एक या दो नहीं, बहुत सारी विद्या या बहुत सारी नॉलेज को प्राप्त करने वाले हैं इस टाइम पर। ये एनर्जी दिख रही है। आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दुगना और तिगना होने वाला है, ये भी दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप कोई बहुत स्पेसिफिक कोई कोर्स कर रहे हैं। शायद अगर आपके मन में आप ऑलरेडी कुछ देख रहे हैं कि मुझे ये करना है, आपका किसी में कोई इंटरेस्ट है, तो आप उसके अंदर बहुत आगे, बहुत उम्दा उतर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स को, बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीत सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं इस एंटायर ईयर 2024 में। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दिन दुगनी रात चौगनी जिसे हम कहते हैं ना, वो दिख रहा है यहाँ पर, कि आपकी वही एनर्जी है। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि आप देखिए, प्रैक्टिकल, फिजिकल, जो हर तरीके का नॉलेज है ना, आप उसको गैदर करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपकी लाइफ में आप बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका फोकस पॉजिटिव रखिएगा। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस या नेगेटिव चीज़ों के अंदर आप अपने ख्यालों को या विचारों को मत रखिएगा, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि आपको क्या एक्शंस लेने हैं इन द ईयर 2024। एक्शंस लेने हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऊंचाइयाँ, उड़ान, यही एनर्जी आ रही है। एक्शंस आपको क्या लेने हैं? तो एक्शंस लेने के लिए आप, मुझे लग रहा है कि आप, बहुत सारे लोग हैं ना, ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि उनको 2024 में क्या करना है। समथिंग, समवेयर यू हैव प्लान्ड और समवेयर यू आर प्लानिंग। मुझे लग रहा है कि आप है ना, अपने मन से, अपने विचारों से बहुत ज़्यादा खुल कर के आसमान को छूने वाले हैं। मे बी आपने कोई टारगेट सेट किया हुआ है, मे बी आपने ये चीज़ें सेट करी हुई हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा करना है, मुझे मेरा लाइफ में गोल ये है। कुछ आपने अपने टारगेट्स को सेट किया है और आपके ऑब्स्टिकल्स खुलते हुए, हटते हुए मुझे दिख रहे हैं। और वही ऑब्स्टिकल्स और वही सारी सिचुएशंस को आप पाने वाले हैं। आप एक्शंस खुल के रहने वाले। आपके अंदर बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है। जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा, आपके अंदर वो पावर आ जाएगा, आपके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी, आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि आप, जो भी आपका टारगेट है ना, आप उसकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले रहे हैं। किन चीज़ों को, किन बातों को आपको 2024 में अवॉइड करना है? एक्सपीरियंसिंग। सबसे पहले सेल्फ डाउट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टॉरस आप बहुत बहुत कैलिबर होल्ड करते हैं, पर आप सेल्फ डाउट के अंदर आ जाते हैं। मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ से घबराइए मत कि आपके साथ में पास्ट में क्या हुआ
या कोई कोई ख़राब इंसिडेंट हो गया, कोई ख़राब बात हो गई, कुछ कुछ अच्छी चीज़ नहीं हुई आपकी लाइफ में, आप उस चीज़ से डर गए हैं, आप उस चीज़ से घबरा गए हैं, तो आपको अवॉइड करना है, हाँ। यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि पर्टिकुलरली अगर आपकी कोई हेल्थ में प्रॉब्लम चल रहा है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है आपकी हेल्थ में, तो उस चीज़ को अवॉइड करिएगा। जैसे कि सपोज़ अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है, कोई भी चीज़ है, तो बहुत स्टंट्स नहीं मारने हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में वहाँ नहीं बढ़ना है आपको, ठीक है। 5th क्वेश्चन, कुछ नोट डाउन करने पड़े हैं मैंने क्वेश्चंस इस बार मुझे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, प्लेसमेंट्स हैं कार्ड्स की, आई डोंट वांट टू जंबल अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आप लोगों के सामने। वी हैव हार्मनी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है टॉरस। आपके सामने फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पर आप अपना दिमाग, अपना दिल दोनों यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ आपको पाना है, कुछ आपने सोच के रखा है, टारगेट आपका, वही एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है कि आपने कुछ सोच लिया कि मुझे ये करना है, आप उसके ऊपर ही काम करेंगे और उसी के ऊपर फोकस रहेंगे और वही अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, हो सकता है कि कुदरत तो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करने वाली है। अगर अब तक आपको डाउट भी रहा है तो 2024 इज़ योर ईयर जहाँ पर कुदरत आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? ऑब्स्टिकल्स में वी आर द वर्ल्ड आ रहा है। ऑब्स्टिकल्स में ये हो सकता है कि परिवार से शायद दूर रहना पड़ रहा है, या कुछ जगह पर परिवार को छोड़ करके आपको आगे जाना पड़ रहा है। ऑब्स्टिकल्स में ये भी हो सकता है कि आपके और आपके परिवार के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, शायद बहुत ही करीबी जो दोस्त हैं आपके उनके साथ में हो जाए, किसी ऐसे पर्सन के साथ में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या इश्यूज आ जाए, या प्रॉब्लम आ जाए जो कि नहीं होना चाहिए था, या मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप ट्रैवल कर रहे हैं टॉरस, बिकॉज एनर्जी ट्रैवलिंग की भी आ रही है। समवेयर यू आर ट्रैवलिंग, समवेयर यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ, समवेयर आप, हो सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए यहाँ आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवल बढ़ रहा है, या कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने परिवार से दूर रह रहे, बच्चों से दूर रह रहे, घर से दूर रह रहे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कि आप इन ऑब्स्टिकल्स को, इन प्रॉब्लम्स को हैंडल या मैनेज करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। रीबर्थ बहुत ही प्यारा कार्ड है। सबसे ज़्यादा भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास रखना है खुद पर कि जो होगा अच्छा ही होगा और अच्छा ही हो रहा है। आप किसी भी सिचुएशन के अंदर हैं, अगर सपोज कोई भी सिचुएशन है, आप उसके अंदर विजय को ज़रूर प्राप्त करेंगे, विक्ट्री को ज़रूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि रिबर्थ एक ऐसी एनर्जी है कि एक टाइम शायद अगर आपने कोई तकलीफ़ को सहन भी किया, बिकॉज डेफिनेटली जैसा कि आप इस कार्ड को देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रे कलर है, ठीक है, ग्रे यहाँ पर क्लाउड्स हैं और यहाँ पर एक कैमल है। तो आप एक कोई परिस्थिति के अंदर से गुजर रहे हैं, वो परिस्थिति में आप स्ट्रेस हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी में अगर मैं बात कहूँ तो आपकी विक्ट्री होगी, आपको जीत मिलेगी, आप सक्सेस को ज़रूर से ज़रूर हासिल करेंगे, आप ऑब्स्टिकल्स को क्लियर अप कर पाएंगे। और ये जो अगर ऑब्स्टिकल्स आ भी रहे हैं तो ये ऑब्स्टिकल्स आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मगर आप उन ऑब्स्टिकल्स से सीख रहे हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप उन ऑब्स्टिकल से डर के बैठ गए हैं। समवेयर यू आर लर्निंग, समवेयर यू आर डूइंग व्हाट इज नीडेड, ठीक है। आप अपने गोल्स को, अपने सपनों को कैसे पा सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज लेकर आना है आपको अपने अंदर। बदलाव डेफिनेटली आने वाला है टॉरस, बिकॉज जो आपकी एनर्जी है ना, आपके अंदर इतना नॉलेज, आपके अंदर इतना पावर आने वाला है कि अगर अब तक आपने अपने ओरिजिनल कैलिबर को नहीं पहचाना तो 2024 में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और आप कितनी सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अब तक अगर आपने भरोसा नहीं किया है खुद पर तो 2024 में आप
जैसे मैंने कहा कि आपके पंख खुलने वाले हैं, आपको उड़ान भरने के लिए पूरा आसमान मिलने वाला है, आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आने वाले हैं। चाहे आप उसको मेंटली ले लें, फिजिकली ले लें, इमोशनली ले लें, आप हर तरीके से मुझे ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं। और इन सपनों को पाने के लिए, इन आसमान में अपने कलर भरने के लिए आपको कुछ डिसिप्लिन चीज़ों में डिसिप्लिन्ड होना होगा। नॉलेज भी बढ़ रहा है, एजुकेशन भी बढ़ रही है आपकी, जो भी है आप ऊंचाइयों को पा रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनसाइड आउटसाइड सब जगह आपकी ट्रैवल हो रही है, तो आपको डिसिप्लिन्ड होना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ कैसी रहेगी? वी हैव पॉलिटिक्स। लेट मी क्लैरिफाई। हेल्थ में मुझे कुछ इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली विथ योर माइंड, क्योंकि मन से आप कहीं कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। लोग आपके साथ में पॉलिटिक्स कर सकते हैं, या लोग आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा सकते हैं। हो सकता है कि आपका दिल अंदर से दुखी है, परेशान है, लेकिन आप उसको बता भी नहीं सकते, लोगों को बता भी नहीं सकते कि भाई मैं किस प्रॉब्लम से या किस स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। तो लेट अस क्लैरिफाई कि ये कार्ड हमें क्या कह रहा है। एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ में मुझे इश्यूज दिख रहे हैं, स्पेशली विथ मन बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो आप। ठीक है। हेल्थ में कॉन्स्टेंटली आपको फोकस्ड रहना होगा, स्पेशली अगर आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, कोई तकलीफ, कोई परेशानी से डील कर रहे हैं, यू विल हैव टू बी वेरी एक्सट्रीमली फोकस्ड। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, मेडिसिन वगैरह जो भी है, आपका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी है, मेडिकल किट जो भी, आप उसको लेकर ट्रैवल करेंगे। हेल्थ में मुझे आप लोगों के मन में, विचारों में कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रहा है हेल्थ को लेकर के। ठीक है। करियर कैसा रहेगा? करियर अच्छा है। 2 ऑफ कप्स वी आर हैविंग, फ्रेंडलीनेस। करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, ये करियर का ईयर है, आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, आप अच्छे दोस्त बना रहे हैं, उन दोस्तों की मदद से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ पा रहे हैं। और अपनी ज़िंदगी को आप 2024 के एंड में जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप सोचेंगे कि मैंने 2024 में क्या किया, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इतने सारे कलर्स आ गए, इतने सारे शेड्स आ गए, इतना कुछ आपने सीख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, दैट यू हैव बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। यानी नॉलेज के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से। ठीक है। सो करियर में मुझे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, आप टीम वर्क से जुड़ सकते हैं, करियर में लोग आपकी मदद कर सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं। कोई अच्छी जगह पर आप कंपनी वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं, अच्छा अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं, लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं, आप पे रिलाय कर सकते हैं, ये दिख रहा है। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? फाइनेंसेस में ओके मुझे दिख रहा है फाइनेंसेस। हालांकि मुझे लग रहा है आप बहुत, अगेन हमारे पास ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी आपका, फाइनेंशियली आप ओके रहेंगे टॉरस। मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़राब रहेगा या एक्सट्रीमली बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली आप स्टेबल ज़रूर रहेंगे, कुछ थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग रहेगी कुछ महीने में आपकी एनर्जीज फाइनेंशियली, बट कहीं ना कहीं आप मैनेज कर लेंगे। वो जुगाड़ कैसे बोलते हैं, नॉट इन द बैड वे, हाँ मैं उसको ख़राब तरीके से नहीं बोल रही हूँ, पर ऐसा नहीं होगा कि आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, मुझे वो एनर्जी नहीं आ रही है। आई फील कि फाइनेंशियली भी आप मैनेजेबल रहेगा आपका फाइनेंस। आप कोई भी परिस्थिति में, अगर कोई भी तरीके की स्ट्रेस में भी अगर आप आ रहे हैं, तो उसमें भी आप मैनेज कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियली लो हो, ऐसा नहीं जाएगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपका ग्राफ एकदम 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 रॉक सॉलिड, एकदम फटाफट ऊंचाइयाँ। हाँ, एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर, एक्सपेंसेस हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा गेन एंड गेन ही मिल रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, स्पेशली मुझे आपकी हेल्थ में दिख रहा है। ठीक है, या आपके ट्रैवल्स में दिख रहा है। लेट अस सी विच आर द बेस्ट मंथ्स फॉर यू। वी हैव February, October, March, April, June and July. So these are the best months for you.
चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन प्रेस ज़रूर करिएगा, तभी मिलेगा। एंड अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।